मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था आज हमारे मलिक साहब जो हमारे प्रदेश के सचिव हैं और पूर्व हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं और हाल फिलहाल में हमारे जो जिलाध्यक्ष है सुनाल गहलावत जी और सारी पूरी टीम आज इकट्ठी हुई थी। आज मरोदा हल्का की अपनी जो हल्काई कार्यकारिणी होती है उसको डिक्लेयर किया था। उसके साथ साथ में हमारे जो किसान सेल के हमारे हल्का प्रधान जो गढ़वाल गांव से दलसेर जी है इनको नियुक्त किया था और हमारे युवा के हमारे जो रामगढ़ गांव से पूर्व में सरपंच हमारे रविंद्र मलिक और बिट्टू मलिक को नियुक्त किया है और बाकी सारी हल्का कार्यकारिणी नियुक्त करी है जिसमें हमारे वरिष्ठ उप प्रधान है, महासचिव है, सेक्रेटरी सचिव है, कैशियर है, इसके अलावा ऑफिस सेक्रेटरी पूरी ऑफिस बैरियर को आज हमने डिक्लेयर किया। इसके बाद हमने अपने पूरे हल्के को 20 से लेकर 22 जोन में बांटना जिसमें एक जोन में 10 हमारे बूथ होंगे। अब हम बूथ लेवल पर हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, जोन बनाएंगे और जोन पर बारी नियुक्त करेंगे। उसके बाद हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा। पार्टी ऐसी है जनता की आवाज़ के लिए कभी घर नहीं बैठती। वो शुरू से ही चल इलेक्शन जीतते हैं, आ रहे फील्ड में रहते हैं और अभी से हम तैयारी करेंगे और हमारा लक्ष्य है इन्हें स्वर्ग लाना। इसलिए हम घर नहीं बैठते, अपनी कार्यकारिणी तैयारी करती बड़ौदा जिले की तकरीबन हल्कों की करती और अब हमारे नेताजी आएंगे, वो प्रोग्राम करेंगे। फिर 25 सितंबर की तैयारी की हमने बहुत पहले शुरू कर रहे हैं। इसलिए हम कभी घर बैठते नहीं, इसलिए हर वर्कर अपने फील्ड में रहता जी। आज हल्का बड़ौदा की बहुत ही अच्छी मेहनती कार्यकारिणी का गठन किया गया है और हमारे सारे सीनियर पदाधिकारियों ने आपस में विचार विमर्श करके 36 बिरादरी के लोगों को, इसमें हमारे SC भाई भी हैं, हमारे बैकवर्ड के भी साथी हैं, सभी जातियों का हमने सामंजस्य स्थापित करके सभी बड़े गांव से पदाधिकारी बनाने का काम किया है। और कल हमारी जो 25 सितंबर की रैली है जननायक चौधरी देवीलाल के सम्मान दिवस पर, उसकी घोषणा कैथल के अंदर हमारी पूरे हरियाणा प्रदेश की मीटिंग है। हमने पूरे सोनीपत जिले में सभी हल्कों की कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है। अब हम जोन स्तर तक इंडियन नेशनल लोकदल के संगठन को मजबूत करने जा रहे हैं। जल्दी आपको एक नए स्वरूप में मिलेगी। एक हमारी ऐप भी लॉन्च हो रही है, इसमें कोई भी व्यक्ति उसकी कोई भी समस्या है उस ऐप्स के माध्यम से हमें बता सकता है। हम उसका निवारण सड़क से लेकर विधानसभा तक करने का काम करेंगे। इन्होंने की बड़ौदा की मीटिंग ली गई, इसमें बड़ौदा की कार्यकारिणी बनाई गई है। इसमें प्रधान हल्का सुरेंद्र कटवा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे आवासीय बड़ौदा से, प्रधान महासचिव रामकृष्ण जी रखवाल से और संघ सचिव विक्रम हमारा साथी रामपुर के लड़के महाराज से और कोषाध्यक्ष डॉक्टर राम कुमार जी सवाणका से और मीडिया प्रभारी अतुल मान महमूदपुर से और कार्यालय सचिव मेसी हमारा साथी मंगलाना। भाई अभी हाल ही में मैं एक इंडियन नेशनल लोकदल का प्रोग्राम था, बड़ौदा हल्के की कार्यकारिणी गठित की है। करीब 1 महीना पहले कोहाना की कार्यकारिणी गठित की गई थी। अभी हरियाणा के विधानसभा चुनाव को 1 साल भी नहीं हो पाया है, लेकिन मतलब 4 साल बाकी हैं एक तरह से मैं कहूँगी। उसके बावजूद भी इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी संगठन को लेकर लगातार फील्ड में काम कर रही है। बेशक क्षेत्रीय दल है इनेलो और कांग्रेस बड़ा दल है। कांग्रेस तीसरी बार और ये 5वीं बार जैसे सत्ता से बाहर होगी, लेकिन संगठन को लेकर जिस तरह से दोनों पार्टियों ने दमखम लगा रखा है, उससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना एक मतलब जो खोया हुआ वजूद है उसको वापस कर पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। जिस तरह से मैं लगातार कांग्रेस को भी देख रही हूँ, अभी कांग्रेस में जो संगठन को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है, 2-4 दिन के अंदर उनकी लिस्ट आने वाली है। उस लिस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता से लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बराबर में राष्ट्रीय दल होने के नाते भी इंडियन नेशनल लोकदल इस संगठन के बहाने मतलब लोगों के बीच में या लोगों के दिलों में जगह पाने के लिए कशमकश है। बड़ी अजीब सी स्थिति बनी हुई है कि लगातार 2005 में सत्ता से बाहर होने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल किसी का सहारा भी नहीं बन पा रही, क्योंकि बीजेपी ने एक बार अपने दम पे बना ली 2014 में, 19 में जजपा के दम पर बना ली और 24 में फिर अकेले अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सत्ता हासिल कर ली है। तो भाई 4 साल बचे होने के बावजूद भी क्षत्रिय पार्टी का जैसे सारा कुंबा लगातार फील्ड में है,
थोड़ा सा देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो बड़े राजनीतिक दल हैं राष्ट्र के, उनके मुकाबले में इन छोटे दलों को, इन अक्षेत्रीय दलों पे लोग भरोसा जताते हैं या नहीं, ये थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अभी आप वो भी देखिए कि उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं ने किसने क्या क्या कहा और किस किस को क्या जिम्मेदारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।